हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि हमें अगर हमारे पास 2 लड्डू गोपाल हैं तो हम उनकी छठी कैसे बनाएं। अगर 3 हैं तो उनकी छठी कैसे बनाएं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने लड्डू गोपाल जो 2 हैं या 3 हैं उनको स्नान करा दीजिए। स्नान कराना ज़रूरी होता है। तो आप छठी तो 4 बजे के बाद हम शुरू करते हैं, पर आप सुबह उन दोनों को स्नान करा सकते हैं। और अगर आपके पास 3 लड्डू गोपाल हैं, आप तीनों को स्नान एक परात या एक थाली में आप करा सकते हैं। तो आप लड्डू गोपाल जी को जब स्नान कराएंगे तो उसके बाद जब 4 बजे छठी शुरू होगी तो उसके लिए आपको अलग अलग बर्तन में लड्डू गोपाल जी का आपको जन्म जैसे आपने जन्म करवाया अलग अलग करके, तो ऐसे भी आप अपने दोनों लड्डू गोपाल जी का जब आप एक कोई भी बर्तन लेंगे तो उसमें दूध लेंगे तो उसमें डुबकी कराएंगे लड्डू गोपाल की। तो आप ये ध्यान रखें कि अगर एक ही बर्तन में आप नहीं करा सकते, आप वो जो दूध जिसमें आपने एक लड्डू गोपाल जी को कराया था दूसरे को आप दूसरे बर्तन में वही दूध डाल के आप कच्चा दूध जो लिया हुआ है आपने तो उसको डाल के आप कर सकते हैं, लेकिन आप बर्तन अलग अलग रखिए। तो इससे ये होगा कि हमारे 2 लड्डू गोपाल हैं तो दोनों के हम अलग अलग छठी मनाएंगे। अब एक हैं तो इकट्ठी तो हम एक ही बर्तन में तो बना नहीं सकते, तो हमें अलग अलग बनानी है। तो उस दिन आप पीले वस्त्र धारण कराइए अपने लड्डू गोपाल जी को। और उसके लिए आपको सबसे पहले तो आप एक बेसन की सब्ज़ी बना लीजिए। दही की कड़ी जैसे जिसको बोलते हैं वो आप बना सकते हैं। तो क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें आप यूज़ करोगे वो पीले रंग की होती हैं, तो उसके लिए आप सबसे पहले आप एक चौकी बिछा लीजिए और उधर आप अपने लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दीजिए। दोनों लड्डू गोपाल जी को आप एक चौकी पर विराजमान कर सकते हैं और दोनों को आप पीले वस्त्र पहनाइए। उसके बाद आप जैसे ही आप विधि होती है आप उसी तरह लड्डू गोपाल जी के एक के साथ बनाओगे तो दूसरे साथ आप वैसे ही बनाइए। कोई अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही आप श्रृंगार करिए सब कुछ। जो आपको जैसे मैंने एक ब्लॉग डाला हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे विधि अपनाई है, तो आप भी वैसे करें। बस दोनों लड्डू गोपाल जी के साथ वैसे विधि अपनाएं। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। उन्हें श्रृंगार करिए दोनों लड्डू गोपाल जी को। उनके जन्मदिन है, जन्मदिन के बाद उनकी पहली छठी आ रही है। तो ये छठी होती है जिस तरह लड्डू गोपाल जी का जिन्होंने जन्म 26 को बनाया है तो वो 31 को बनाएंगे, जिन्होंने 27 को बनाया है तो वो 1 तारीख को बनाएंगे। तो ये होता है कि ये उनके जन्म के 6ठे दिन आती है। तो आप उसके हिसाब से जैसे आपने व्रत रखा है उसके हिसाब से आप लड्डू गोपाल जी की छठी बना सकते हैं। इसमें कोई आपको परेशानी जो कुछ आपको ज़्यादा कुछ ताम जाम नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप जो भी करें बस सरल विधि से आप करा सकते हैं। आप लड्डू गोपाल जी को अगर स्नान कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अलग करवाएं स्नान। अगर दोनों को इकट्ठा कराने चाहते हैं, 2 हैं 3 हैं तो इकट्ठा भी आप करा सकते हैं। तो उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले तो आप उनको मालिश कीजिए। मालिश करने के बाद उनको दूध में डुबकी कराइए। डुबकी कराने के बाद आप लड्डू गोपाल जी को सादे पानी से स्नान करा सकते हैं, क्योंकि आपने सुबह जो स्नान करा दिया था वो अलग था और वो आपने जैसे आप विधि से रोज़ कराते हैं वैसे ही कराया है। तो इसलिए आप अपने लड्डू गोपाल जी को उस दिन अलग अलग स्नान कराएं। पहले एक लड्डू गोपाल जी की छठी बनाएं, फिर दूसरे लड्डू गोपाल जी की छठी बनाएं। बस कुछ खास नहीं करना है। और जो भी आपने तैयार पकवान किए होंगे तो लड्डू गोपाल जी के पास रख दीजिए। जो भी आपने उनके लिए भोग तैयार किया है तो वो उनको खिला दीजिए। छठी के वाले दिन आप लड्डू गोपाल जी को बेसन की सब्ज़ी ज़रूर भोग लगाएं, चावल और वो बेसन की सब्ज़ी। तो
क्योंकि वो भी पीले रंग की होती है, तो वस्त्र जो धारण करोगे वो भी पीले रंग के होने चाहिए। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हैप्पी छठी। आप भी अपने घर में धूमधाम से बनाइए अपने लड्डू गोपाल जी की छठी।